डब्ल्यू एच फैमिली में आते हैं हु, वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। पार्ट 3 में हाउ टू यूज ऑफ वाई। वाई का अर्थ है क्यों, कौन, किसने, इन पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वाई का कैसे प्रयोग किया जाता है, यहाँ कुछ वाक्यों का उदाहरण देके स्पष्ट किया जा रहा है। और वाई के साथ नेगेटिव वाक्य कैसे प्रयोग किया जाता है उसके भी कुछ उदाहरण दिए जा रहे हैं। स्ट्रक्चर वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट केस प्लस अदर वर्ड्स। अब स्ट्रक्चर वाई के साथ नेगेटिव वाक्य का कैसे प्रयोग किया जाता है। वाई प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट केस प्लस अदर वर्ड्स। बस आप यहाँ पर एक बात ध्यान रखें, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जहाँ भी हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया तो मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव वाक्यों में V2 का प्रयोग किया जाता है। इसलिए बच्चे नेगेटिव इंटेरोगेटिव WH फैमिली के वाक्यों में कई बार V2 लगा देते हैं, जो कि गलत है। इन तीनों में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग किया जाता है, और जब वाक्य में डिड का प्रयोग किया जाएगा तब V1 का ही प्रयोग किया जाएगा, V2 का प्रयोग कभी नहीं किया जाएगा। जैसे आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया, वाई डिड यू नॉट लेट मी स्पीक। आपने मुझे क्यों नहीं बोलने क्यों नहीं दिया। दिया के लिए हमने यहाँ पर वर्ब लेट का प्रयोग किया है और इसके बाद ऑब्जेक्ट मी लगाया है, फिर उसके बाद V1 का प्रयोग किया है। यहाँ पर एक बात का ध्यान रखें, लेट के बाद जब ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का प्रयोग किया जाएगा उसके बाद हमेशा V1 का प्रयोग किया जाएगा। अब ये WH फैमिली वाई का नेगेटिव वाक्य है, तो इसमें पहले वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट यू जो कि सेकंड पर्सन है, प्रोनाउन है, इसके बाद नॉट, फिर इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट केस, फिर इसके बाद अदर वर्ड्स। तो यहाँ पर लेट को एज ए वर्ब के रूप में लिया गया है। आपने मुझे बोलने क्यों नहीं दिया के लिए। तुम फिल्म देखने क्यों नहीं गए, वाई डिड यू नॉट गो टू सी फिल्म। तुम फिल्म देखने क्यों नहीं गए। अब ये WH फैमिली वाई के साथ नेगेटिव वाक्य प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले वाई, फिर डिड हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट यू प्रोनाउन के रूप में प्रयोग किया गया है,
जो सेकंड पर्सन है, और सब्जेक्ट के बाद फिर नॉट का प्रयोग किया जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो का प्रयोग किया गया है, और टू सी इन्फिनेटिव का प्रयोग किया गया है। जब किसी वाक्य में दो वर्ब आती हैं, या तो दूसरी वर्ब इन्फिनेटिव का प्रयोग किया जाता है या जीरन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ इन्फिनेटिव टू सी और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तुम फिल्म देखने क्यों नहीं गए? वाई डिड यू नॉट गो टू सी फिल्म? आपने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया? वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क? तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया? अब वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड और प्रोनाउन यू एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में और सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है, और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का प्रयोग किया जाएगा। फिर V1 डू जो यहाँ पर V1 का काम कर रही है, योर होमवर्क। तुमने अपना गृह कार्य क्यों नहीं किया? वाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क? वह वहाँ क्यों गई थी? वाई डिड शी गो देयर? वह वहाँ क्यों गई थी? ये WH फैमिली का वाक्य है। वाई के बाद डिड, फिर सब्जेक्ट शी और गो V1 का प्रयोग किया गया है। देयर बना वहाँ। वह वहाँ क्यों गई थी? वाई डिड शी गो देयर? वह वहाँ क्यों गई थी? यह क्यों हुआ? वाई डिड इट हैपन? ये क्यों हुआ? अब इट जो है एक प्रदर्शनकारी सब्जेक्ट का काम करता है। वाई डिड इट हैपन? ये क्यों हुआ? अब वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट एज ए इट का प्रयोग किया गया है। हैपन जो है V1 का प्रयोग किया गया है। क्योंकि इस वाक्य में डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई, इसलिए V1 का प्रयोग किया गया है। WH फैमिली में जहाँ भी डिड का प्रयोग होगा, और मोस्टली WH फैमिली में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के WH फैमिली में डिड का ही प्रयोग होता है। यह आपकी वजह से हुआ। इट हैपन्ड बिकॉज ऑफ यू। अब यहाँ पर अफर्मेटिव वाक्य यूज़ किया गया है, इसलिए यहाँ पर हैपन की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अगर इंटेरोगेटिव वाले वाक्य होते, नेगेटिव वाले वाक्य होते, इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाले होते, WH फैमिली के होते, तो उनमें डिड का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हैपन आता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता। लेकिन यहाँ पर ना नेगेटिव है ये वाक्य, ना इंटेरोगेटिव है, ना ही ये WH फैमिली का वाक्य है, इसलिए ये अफर्मेटिव वाक्य है। तो यहाँ पर V2 का प्रयोग किया गया है। इट हैपन्ड बिकॉज ऑफ यू। आपने यहाँ पर यह सवाल क्यों उठाया? वाई डिड यू रेज दिस क्वेश्चन हियर? आपने यहाँ पर यह सवाल क्यों उठाया? उसने मेरी बहुत तारीफ क्यों की? यहाँ पर F छूट गया है इसी कारण। वाई डिड ही प्रेज मी टू द स्काई? ये एक फ्रेजल शब्द है। उसने मेरी बहुत तारीफ क्यों की? वाई डिड ही प्रेज मी
टू द स्काई में ना बहुत, टू द स्काई का फ्रेजल वर्ड है बहुत, इसका होता है बहुत तारीफ क्यों की। वाई डिड ही प्रेज मी टू द स्काई, तुम अपने वायदे से क्यों मुकर गए। वाई डिड यू कम बैक ऑन योर वर्ड्स, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है कम बैक। वाई डिड यू कम बैक ऑन योर वर्ड्स, तुम अपने वायदे से क्यों मुकर गए। इस प्रकार वाई के साथ हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग करने से मेन वर्ब V1 का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर WH फैमिली के साथ वाई का प्रयोग करते हुए कुछ वाक्य टू प्रैक्टिस अभ्यास के लिए उल्लेख किए गए हैं ताकि आपको इस प्रकार के वाक्य बनाने में आसानी रहे। आपसे निवेदन है इसको अपने जानने वाले स्टूडेंट्स, बालक बालिकाओं जो दूर दराज ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जो ग्रामीण इलाकों में रहने के कारण इंग्लिश ग्रामर के रूल्स इंग्लिश लैंग्वेज में होने की वजह पूरी तरह समझ नहीं पाते, तो यहाँ मैंने एक छोटी कोशिश की है इसको हिंदी में बताया जाए और साथ में ग्रामीण भाषा में बताया जाए ताकि उनको आसानी से समझ आ सके। जय अम्बे। क्योंकि आजकल नवरात्रों के दिन चल रहे हैं। जय हिंद, जय अम्बे।